हेलो डियर लर्नर्स, वेलकम आप सभी का ऑन अकेडमी में। और आज हम देखने जा रहे हैं कि टैली प्राइम में फाइनल अकाउंट की रिपोर्ट्स कैसे जनरेट करते हैं। तो इसमें आ जाएगा हमारा ट्रायल बैलेंस, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट लॉस एंड बैलेंस शीट। तो स्टार्ट करते हैं। तो जब हम वाउचर्स में एंट्री करते हैं तो वाउचर से पहले हम उनके मास्टर क्लिक करते हैं, लीजर स्टॉक आइटम्स सबकी जब हम एंट्री कर लेते हैं तो मैनुअल अकाउंटिंग में हमें रिपोर्ट्स अलग से प्रिपेयर करनी होती है। लेकिन जब बात करते हैं कंप्यूटराइज अकाउंटिंग का, तो सबसे मेन बेनिफिट यही है कि हमें सिर्फ अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन को अंडरस्टैंड करना होता है, उसकी बाउचर एंट्री करनी होती है। बाकी रिपोर्ट्स बनाने का काम टैली हमारे लिए ऑटोमेटिक करता है। तो देखते हैं हम। सबसे पहले हम देखेंगे ट्रायल बैलेंस। तो ट्रायल बैलेंस देखते हैं। देखो, ट्रायल बैलेंस देखने के लिए हमें गोटू में जाना पड़ेगा। सबसे सिंपल तरीका Alt+G, गोटू में आप जा सकते हैं। उसके अलावा हमारे पास ऑप्शन है, देखो डिस्प्ले। आपको कुछ रिपोर्ट्स यहीं पे दिख रही हैं, जैसे बैलेंस शीट, प्रॉफिट लॉस अकाउंट, डे बुक। और डिस्प्ले मोर रिपोर्ट में जाओगे तो सबसे टॉप में आपको ट्रायल बैलेंस मिलेगा। दूसरा जो शॉर्टकट तरीका है वो है Alt+G, गोटू। और गोटू में जाके हम टाइप कर देंगे ट्रायल बैलेंस। तो देखिए, अब ट्रायल बैलेंस आपके सामने आ गया। तो Alt F5 जैसे आप प्रेस करते हैं तो आपके पास डिटेल फॉर्मेट में ओपन हो जाता है ट्रायल बैलेंस। तो आप देख सकते हैं ट्रायल बैलेंस में क्या, कि जो भी हमारे ट्रांजेक्शन है वो उनका टोटल डेबिट और क्रेडिट सारे लेजर्स का विद ग्रुप वाइज हमारे पास इस तरीके से आ जाता है। तो Alt F5 से आप से डिटेल में देख सकते हैं। और आप शॉर्ट में देखना चाहें तो दोबारा से Alt F5 की प्रेस कर सकते हैं। तो ये था ग्रुप वाइज। जैसे कि आपका देखो, ये मशीन नहीं आ रहा, ठीक है। ये आपका स्टॉक डेटर्स, देखो डेटर में पार्टीज के नाम आ रहे हैं। हमने देखो सब ग्रुप बना रखा, साउथ जोन डेटर्स। उसके अंदर हमें ये पार्टीज के नाम आ रहे हैं, ठीक है। अगर हमें मंथ वाइज ये रिपोर्ट देखनी हो, ये भी देखिए आप, 1 अप्रैल से 20 जुलाई तक है, ठीक है। अगर हमें मंथली रिपोर्ट देखना हो तो हम F6 की प्रेस करेंगे। तो आप देख सकते हैं ये रिपोर्ट जो हमारे पास आ रही है कैसे आ रही है, मंथली आ रही है। तो देखो, अप्रैल महीने का हम देखना चाहें तो आप देख सकते हैं कि अप्रैल महीने का हमारा क्या था, कितना डेबिट था, कितना क्रेडिट था। तो मीनल अकाउंटिंग में हम इसको इस पर्पज से बनाते थे ताकि हमें पता चल सके कि हमारे द्वारा कोई मैथमेटिकल एरर तो नहीं हो गई है, या फिर डेबिट क्रेडिट करने में जो पोस्टिंग हम करते हैं लेजर्स की, उसमें कोई लेजर पोस्टिंग करने से रह तो नहीं गया है। लेकिन अब कंप्यूटराइज अकाउंटिंग का बेनिफिट ये होता है कि सारे जो लेजर्स होते हैं हमें एक ही साथ यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। तो देखो, जैसे ये लेजर है, ग्रुप है आपका। अगर आपको ये लेजर देखना हो तो आपके लिए यहाँ पे आप शिफ्ट प्लस एंटर की प्रेस कर दीजिए। जैसे आप शिफ्ट प्लस एंटर की प्रेस करोगे आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको डिटेल आ गई है उस लेजर के अंदर, उस ग्रुप के अंदर जो लेजर्स थे। तो यहाँ देख सकते हैं एक सब ग्रुप और है। तो देखिए, आप शिफ्ट प्लस एंटर की प्रेस करना, तो ये डिटेल आपके सामने ओपन हो जाती है। तो इसको प्रिंट आउट निकाल के आप बिजनेस ओनर को या फिर जो चीफ अकाउंटेंट होते हैं वो एनालाइज करते हैं रिपोर्ट्स को, कि प्रॉपर बिजनेस का सिचुएशन किस तरीके से है, आउटस्टैंडिंग्स कितनी है। और एक तरीका तो ये हो गया। दूसरा, अगर आपको ग्रुप वाइज नहीं देखना हो, सिर्फ लीजर लीजर देखने हो, तो यहाँ पे आप F5 की प्रेस कर सकते हैं। जिससे क्या होगा, लीजर वाइज आपके सामने रिपोर्ट आ रही है, आप देख सकते हैं आप। अब आपके सामने ग्रुप नहीं आ रहा तो थोड़ा कंफ्यूजन यहाँ पे अगर हो जाती है हमें ट्रांजेक्शन से रिलेटेड, अगर हमें पूरे ट्रांजेक्शन की अंडरस्टैंडिंग नहीं है, तो आप F5 दोबारा से प्रेस कर दें तो आपके सामने ग्रुप और आएगा। आप सिर्फ प्लस एंटर की प्रेस कर दें तो उस ग्रुप के अंदर जो लेजर्स हैं वो आपको इस तरीके से शो होंगे। जैसे बैंक के अंदर कोटक और SBI है। और अगर आप डायरेक्टली लेजर वाइज देखना चाह रहे हैं तो इस तरीके से आप लेजर वाइज देख सकते हैं विदाउट ग्रुप के, ठीक है। तो ये था हमारा ट्रायल बैलेंस। और ट्रायल बैलेंस में हम पीरियड वाइज देख सकते हैं। जैसे भी ये आ रहा हमारे पास 1 अप्रैल से 30 अप्रैल का डिटेल। अगर हमें मई तक देखना हो तो यहाँ पे आप मई तक की डेट डाल दीजिए तो आपको उस पीरियड का दिखेगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा ट्रायल बैलेंस। इसको आप इस तरीके से देख सकते हैं डिटेल। और साथ ही साथ में देखिए आप, अगर हम ट्रांजेक्शन भी शो करना चाहें, सिर्फ डेबिट और क्रेडिट फाइनल बैलेंस आ रहा है लेकिन ट्रांजेक्शन नहीं आ रहे हैं। अगर हम ओपनिंग ट्रांजेक्शन प्लस क्लोजिंग बैलेंस देखना चाहें तो उसके लिए ओपनिंग यस कर दें, ट्रांजेक्शन यस कर दें, क्लोजिंग बैलेंस तो यस है ही पहले से।
और सेव कर दें। जैसे आप सेव करोगे तो आप देख सकते हो ओपनिंग हमारे पास कोई डिटेल नहीं है, इसलिए खाली आ रहा। बात करते हैं डेबिट, तो ये देखो डेबिट हुआ लेजर्स, और ये लेजर्स क्रेडिट हुए हैं, ये इनके क्लोजिंग बैलेंसेस आ रहे हैं। तो इस तरीके से आपने जो ट्रांजेक्शन किए उसकी भी आप डिटेल वन बाय वन इसमें देख सकते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा ट्रायल बैलेंस। अब जो नेक्स्ट रिपोर्ट है हमारी वो है ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट लॉस अकाउंट। तो उसके लिए हम बैक आएंगे या फिर हम गो टू में जाके डायरेक्ट भी पहुंच सकते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या ट्रेडिंग अकाउंट पे। लेकिन अगर हम बैक करें तो गेट वेब टैली से भी आपको इजीली एक्सेस मिल जाता है यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो अल्ट F5 की आपको प्रेस करना है। रीजन क्या है कि जब भी आप रिपोर्ट में जाते हैं, अगर आपको डिटेल फॉर्मेट में रिपोर्ट देखना है तो आप ऑल्ट के साथ F5 की प्रेस कर दीजिए। तो देखिए यहाँ पे आपका ये ऊपर जो बन के आ रहा है हमारा ट्रेडिंग अकाउंट है, क्योंकि आप जानते हैं ट्रेडिंग अकाउंट के एलिमेंट क्या क्या होते हैं। आपका ओपनिंग स्टॉक, परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस, सेल, डायरेक्ट इनकम, और आपका क्लोजिंग स्टॉक, और आपका ग्रॉस प्रॉफिट जीपी। तो ये हमारा ट्रेडिंग अकाउंट है, और इसी के साथ कंबाइन हमारा प्रॉफिट लॉस अकाउंट है। तो मैन्युअली तो हम अलग अलग बनाते हैं दोनों को, लेकिन टैली हमें कंबाइन रिपोर्ट देता है। अब जो आपका ग्रॉस प्रॉफिट है देख सकते हैं आप, कैरी फॉरवर्ड होके कहाँ रहा, कैरी फॉरवर्ड हो गया, और यहाँ पे हमने इसका बैलेंस ब्रॉट डाउन कर दिया 1,60,000 रुपए। इसमें से हमने अपने एडमिनिस्ट्रेटिव खर्चे लेस कर दिए हैं, जो हमारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं देख सकते हैं आप यहाँ पे, लेबर, डिस्काउंट, इलेक्ट्रिसिटी, एंटरटेनमेंट, ऑफिस रेंट, सैलरी, स्टेशनरी एक्सपेंसेस, ट्रैवलिंग, वाटर चार्जेस। तो आपका जो बैलेंस है वो यहाँ पे आ गया 70,300, सॉरी 75,310 रुपए आपको यहाँ पे नेट प्रॉफिट हुआ, जो कि ट्रांसफर हो जाएगा हमारा बैलेंस शीट में। तो ये है यहाँ पे तरीका देखने का प्रॉफिट लॉस अकाउंट विद ट्रेडिंग अकाउंट के। ठीक है, टैली में दोनों मर्ज करके शो करता है। और ऑडिट रिपोर्ट या जो मैनुअली अकाउंट बनाते हैं तो उसमें हम ट्रेडिंग अकाउंट अलग बनाते हैं और प्रॉफिट लॉस अकाउंट अलग बनाते हैं। ठीक है, पर कंपोनेंट सिमिलर रहते हैं जैसे यहाँ पे आपको दिए गए हैं। उसके साथ ही ये जो रिपोर्ट है इसमें आप कुछ एक्स्ट्रा डिटेल देख सकते हैं, वो मैं बताता हूँ आपको। F12 की प्रेस करेंगे तो आप परसेंटेज वाइज देख सकते हैं पहले कि आपको जो ग्रॉस प्रॉफिट हुआ है वो कितना हुआ है, और नेट प्रॉफिट देख सकते हैं कितना हुआ है, आपका सेल का टर्न परसेंटेज क्या है, और उसके बदले में देख सकते हैं आप डायरेक्ट इनकम, स्टॉक, और परचेज का परसेंटेज क्या है। तो ये सब आपको विद परसेंटेज भी आप रिपोर्ट शो कर सकते हो। उसके साथ ही हमारे पास ऑप्शन रहता है कि अगर हम ग्रॉस प्रॉफिट ना शो करना चाहें तो हम इसको नो कर सकते हैं। अगर हमारा ट्रेडिंग कंसर्न नहीं है, हम सर्विस प्रोवाइड करते हैं सिर्फ, तो आप इस ग्रॉस प्रॉफिट को नो भी कर सकते हैं। देखिए आप, तो यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट शो नहीं हो रहा, डायरेक्ट आपका नेट प्रॉफिट आ रहा। ये सब काम कैसे कर रहा हूँ मैं, F12 जो हमारी कॉन्फ़िगरेशन की है। मैं दोबारा यस कर लेता हूँ प्रॉफिट लॉस अकाउंट को। अब ये जो हम फॉर्मेट देख रहे हैं ये हमारा था वर्टिकल हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट में रिपोर्ट। अगर आप वर्टिकल फॉर्मेट में देखना चाहें तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसको यस कर दीजिए, वर्टिकल फॉर्मेट, कंट्रोल ए। देखिए अब जो शेड्यूल 3 की बैलेंस शीट होती है हमारी, ये ट्रेडिंग अकाउंट होता है, लगभग उसी टाइम में आ गया। तो ये वर्टिकल फॉर्मेट में हमारे पास आ गया, यहाँ पे हमारा सेल आ गया है, डायरेक्ट इनकम आ गई है, फिर देखो कॉस्ट ऑफ सेल आ गया, ये परचेज, क्लोजिंग स्टॉक, और ये आपका ग्रॉस प्रॉफिट, ये आपके इनडायरेक्ट एक्सपेंस और नेट प्रॉफिट। सब चीजें वही हैं, बस का फॉर्मेट चेंज हो गया। इससे पहले जो फॉर्मेट था वो हमारा हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट था, और जो प्रेजेंट में हमारे पास फॉर्मेट है वो है वर्टिकल फॉर्मेट। इसको चेंज करने का तरीका है कि यहाँ भी है, आप चेंज व्यू में जाके हॉरिजॉन्टल कर देंगे तो दोबारा हॉरिजॉन्टल आएगा। आप कंट्रोल प्लस एच की दबाएंगे चेंज व्यू के लिए, तो वर्टिकल चाहें तो वर्टिकल कर सकते हैं। तो ये था हमारा ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट। अब हम बात करते हैं फाइनली बैलेंस शीट की। ठीक है, तो बैलेंस शीट के लिए हम गो टू से जा सकते हैं, और दूसरा गेट वेब टैली से ही हमें मिल जाता है सबसे ऊपर बैलेंस शीट। दूसरे शॉर्टकट होते हैं, देखो जैसे बैलेंस शीट में बी बोल्ड बना हुआ है, तो इसका मतलब ये शॉर्टकट है। तो आप डायरेक्टली कीबोर्ड से बी प्रेस कर दें तो आप बैलेंस शीट में पहुंच गए हैं। फिर आपको ऑल्ट प्लस F5 की प्रेस करना, देखो रिपोर्ट आपके सामने आ गई है डिटेल फॉर्मेट में। तो जो हमारा प्रॉफिट लॉस अकाउंट था, ट्रेडिंग अकाउंट था, उसमें एक पर्टिकुलर पीरियड का रिपोर्ट आता है कि 1 अप्रैल से 31 मार्च। यहाँ पे हमारे पास 1 अप्रैल से 20 जुलाई तक की रिपोर्ट थी। ठीक है, जो भी हमने ट्रेडिंग अकाउंट या प्रॉफिट लॉस अकाउंट देखा था, तो वो पर्टिकुलर पीरियड का होता है कि उस पीरियड में हमको कितना प्रॉफिट या लॉस हुआ। जो हमारी बैलेंस शीट होती है वो पर्टिकुलर डेट की होती है, एज ऑन होता है, इसमें एज ऑन लिखा होता है। ठीक है,
एज ऑन का मतलब क्या होता है? एज ऑन का मतलब यही होता है कि ये पर्टिकुलर इस दिन की है। जैसे ये आज हमें बैलेंस शीट देख रहे हैं, ये कब की है? ये 20 जुलाई की बैलेंस शीट है। ये जो भी आपको फिगर दिख रहे हैं ये नेट बैलेंसेस, क्लोजिंग बैलेंसेस है बैलेंस शीट में हमारे पास 20 जुलाई को। तो आप ओनर कैपिटल, इसका फॉर्मूला क्या होता है? ओनर कैपिटल माइनस लाइबिलिटीज, ठीक है? ऑनर कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज, ये हमारे लाइबिलिटी साइड आते हैं। और बाकी जो एसेट्स होती है हमारी करंट एसेट और फिक्स एसेट, ये हमारे आते हैं एसेट साइड, ठीक है? लाइबिलिटीज साइड क्या क्या आएगा आपका? करंट लाइबिलिटीज और आपका जो ओनर कैपिटल है वो चीज। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कैपिटल आ रहा है, ओनर कैपिटल यहाँ पे। ये आपके फिक्स एसेट्स, उसके बाद आपका स्टॉक, जो प्रॉफिट कैरी फॉरवर्ड हुआ था देखो 75,000 रुपए का, ये प्रॉफिट भी आ रहा है। ये आपका कैश बैलेंस, यहाँ से भी आप डिटेल जाएं तो देख सकते हैं, एंटर की प्रेस करके वन बाय वन, ठीक है? तो जो स्टॉक था आपका, ये फर्नीचर, ऑफिस फर्नीचर, ये डेप्टर्स आ रहे हैं हमारे, सब ग्रुप बनाया है और इसलिए आपको एक एक्स्ट्रा ग्रुप दिख रहा है यहाँ पे। ये हम ऐसे सुविधा के लिए अपना बना सकते हैं, ठीक है? जैसे आप अलग अलग स्पेसेस में अपना एरियाज में माल सेल करते हैं तो इससे इजी रहता है हम ऑर्डर प्री ऑर्डर करने में, ऑर्डर लेने में, ऑर्डर डिलीवर करने में। दूसरा, जो हम पेमेंट कलेक्शन के लिए अपने रिसोर्स को भेजते हैं तो उसके लिए भी इजी हो जाता है कि पर्टिकुलर हम उसको भेज सकते हैं लिस्टिंग बना के कि आज आपको इस जोन में जाना, इस एरिया में जाना। तो अकॉर्डिंग टू योर कन्वीनियंस आप सब ग्रुप बना सकते हैं। वो आगे आने वाले लेवल्स में आपको मैं वो भी बताऊंगा कि सब ग्रुप कैसे बनाए जाते हैं। यहाँ पे भी हमारे पास चेंज व्यू का ऑप्शन होता है कि हम वर्टिकल फॉर्मेट में देख सकते हैं, जो कि कंपनीज के लिए हमें प्रिपेयर करनी है तो वर्टिकल फॉर्मेट में प्रिपेयर करनी पड़ती है। तो इसमें दो पार्ट आते हैं, जैसे वहाँ एसेट्स और लाइबिलिटी आता था वर्टिकल फॉर्मेट में, हॉरिजॉन्टल में सॉरी। लेकिन जब वर्टिकल फॉर्मेट की बात करें तो यहाँ आएगा आपका सोर्सेस ऑफ फंड, कि फंड आया कैसे आपके पास, और एप्लीकेशन ऑफ फंड, की फंड का आपने यूज कहाँ कर रखा है। जो आपके पास खुद का पैसा था या आपने लोन लिया किसी से या प्रॉफिट कमाया, उसको आपने यूज क्या कर रहा है, उसका एप्लीकेशन क्या कर रखा है। तो फिक्स एसेट में, करंट एसेट में, कौन कौन से ऐड में क्या है, तो ये सब आप इस तरीके से देख सकते हैं यहाँ पे बैलेंस शीट में। व्यू चेंज करना हो कंट्रोल+H, हॉरिजॉन्टल कर दिया हमने, बेसिक जो हमारा व्यू रहता है, ठीक है? तो ये था हमारा प्रॉफिट लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, ट्रेडिंग अकाउंट और ट्रायल बैलेंस। तो ये आपको आना चाहिए, क्योंकि अगर डेली हमें ये रिपोर्ट्स ऐसी होती हैं जो हमें रिक्वायरमेंट पड़ती हैं टाइमली बेसिस पे, तो आप मंथली, ईयरली, पर डे, जैसा भी चाहो ये रिपोर्ट आप चेक कर सकते हो एज पर योर रिक्वायरमेंट, ठीक है? और जैसे बात करते हैं कैश इन हैंड, तो यहाँ से आप बैलेंसेस भी चेक कर सकते हैं। देखिए आपका कैश का बैलेंस कितना आ रहा है, पेटी कैश का, ये आ रहा है आपका 4,250 रुपये। बैंक के आप देख सकते हैं, यहाँ पे कोटक बैंक, SBI बैंक, दोनों के बैंक बैलेंसेस आ रहे हैं। तो इस तरीके से आप डिटेल चेक कर सकते हो। आपसे पूछा जाए कि भैया डेटर्स कितने उधारी हमारे मार्केट से लेनी है, तो अरियन टेक्नोलॉजी और पूजा इंटरप्राइजेस, ये दो हमारे संडी डेप्टर्स हैं जिनसे मैं बैलेंसेस अभी लेने हैं। स्टॉक हमारे पास ये पड़ा हुआ है, एसेट्स में हमारे पास ये है, कैपिटल हमारी इतना इन्वेस्टेड है। और एट प्रेजेंट हम बात करें अभी, तो प्रेजेंट में हमारा जो प्रॉफिट है वो 75,310 रुपये का है। बाकी हम आगे जो एंट्रीज करेंगे उससे ये बढ़ेगा और जो एक्सपेंस करेंगे उससे वो लेस होगा। तो ये था हमारा फाइनल अकाउंट्स की रिपोर्ट्स टैली प्राइम में। आगे आने वाली वीडियोस में मैं आपको कैश फ्लो, फंड फ्लो और रिसीव एंड पेमेंट बताऊंगा, जो कि फाइनेंशियल रिपोर्ट्स के या फाइनल अकाउंट्स की पार्ट होते हैं। वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे और उसके बाद हम MIS रिपोर्ट के बारे में भी जानेंगे। तो अगर आपका कोई क्वेरी है इसके रिगार्डिंग, रिपोर्ट्स के रिगार्डिंग, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका आपको रिप्लाई दूंगा और एक नया वीडियो क्रिएट करेंगे हम, अगर ज़्यादा क्वेरीज आती हैं तो उसके रिगार्डिंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।